श्रीमद् भागवत पुराण एक संक्षिप्त परिचय। 12 स्कंधों वाले इस पुराण में विष्णु के अवतारों का वर्णन है। श्रीमद् भागवत पुराण लोकप्रियता की दृष्टि से सभी पुराणों में सबसे अधिक प्रसिद्ध है। वैष्णव शाखा से संबंधित इस ग्रंथ का मुख्य वर्णनीय विषय भक्ति योग है। श्रीमद् भागवत पुराण में श्री कृष्ण को सर्वोच्च देवता अथवा ईश्वर के रूप में चित्रित किया गया है। श्रीमद् भागवत भक्ति रस तथा अध्यात्म ज्ञान का समन्वय उपस्थित करता है। श्रीमद् भागवत पुराण में 12 स्कंध हैं, जिनमें विष्णु के अवतारों का ही वर्णन किया गया है। श्रीमद् भागवत पुराण एक संक्षिप्त परिचय। पुराणों के क्रम में भागवत पुराण 5वां स्थान है, पर लोकप्रियता की दृष्टि से ये सबसे अधिक प्रसिद्ध है। वैष्णव इस पुराण को महापुराण मानते हैं। ये भक्ति शाखा का अद्वितीय ग्रंथ माना जाता है और आचार्यों ने इसकी अनेक टीकाएं की है। कृष्ण भक्ति का यह आगार है। साथ ही उच्च दार्शनिक विचारों की भी इसमें प्रचुरता है। परवर्ती कृष्ण काव्य की आराध्या राधा का उल्लेख भागवत में नहीं मिलता। इस पुराण का पूरा नाम श्रीमद् भागवत पुराण है। इसका मुख्य वर्णनीय विषय भक्ति योग है, जिसमें कृष्ण को सभी देवों का देव या स्वयं भगवान के रूप में चित्रित किया गया है। इसके अतिरिक्त इस पुराण में रस भाव की भक्ति का निरूपण भी किया गया है। परंपरागत तौर पर इस पुराण के रचयिता वेद व्यास को माना जाता है। श्रीमद् भागवत भारतीय वाङ्मय का मुकुटमणि है। भगवान शुकदेव द्वारा महाराज परीक्षित को सुनाया गया भक्ति मार्ग तो मानो सोपान ही है। इसके प्रत्येक श्लोक में श्री कृष्ण प्रेम की सुगंधी है। इसमें साधन ज्ञान, सिद्ध ज्ञान, साधन भक्ति, सिद्धा भक्ति, मर्यादा मार्ग, अनुग्रह मार्ग, द्वैत अद्वैत समन्वय के साथ प्रेरणादायी विविध उपाख्यानों का अद्भुत संग्रह है। श्रीमद् भागवत पुराण वर्णन की विशदता और उदात्त काव्य रमणीयता से ओतप्रोत है। यह विद्या का अक्षय भंडार है। ये पुराण सभी प्रकार के कल्याण देने वाला तथा त्रैताप आधिभौतिक, आधिदैविक और आधिदैहिक आदि का शमन करता है। ज्ञान, भक्ति और वैराग्य का यह महान ग्रंथ है। श्रीमद् भागवत पुराण हिंदू समाज का सर्वाधिक आदरणीय पुराण है। ये वैष्णव संप्रदाय का प्रमुख ग्रंथ है। इस ग्रंथ में वेदों, उपनिषदों तथा दर्शन शास्त्र के गूढ़ एवं रहस्यमय विषयों को अत्यंत सरलता के साथ निरूपित किया गया है। इसे भारतीय धर्म और संस्कृति का विश्वकोश कहना अधिक समीचीन होगा। सैकड़ों वर्षों से यह पुराण हिंदू समाज की धार्मिक, सामाजिक और लौकिक मर्यादाओं की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता आ रहा है। श्रीमद् भागवत भक्ति रस तथा अध्यात्म ज्ञान का समन्वय उपस्थित करता है। भागवत निगम कल्पतरु का स्वयं फल माना जाता है, जिसे नैष्ठिक ब्रह्मचारी तथा ब्रह्मज्ञानी महर्षि शुक ने अपनी मधुर वाणी से संयुक्त कर अमृतमय बना डाला है। स्वयं भागवत में कहा गया है, श्रीमद् भागवतम सर्व वेदांत का सार है। उस रसामृत के पान से जो तृप्त हो गया है, उसे किसी अन्य जगह पर कोई रति नहीं हो सकती, अर्थात उसे किसी अन्य वस्तु में आनंद नहीं आ सकता। इस पुराण में सकाम कर्म, निष्काम कर्म, ज्ञान साधना, सिद्धि साधना, भक्ति, अनुग्रह, मर्यादा, द्वैत अद्वैत, द्वैताद्वैत, निर्गुण सगुण तथा व्यक्त अव्यक्त रहस्यों का समन्वय उपलब्ध होता है। श्रीमद् भागवत पुराण वर्णन की विशदता और उदात्त काव्य रमणीयता से ओतप्रोत है। यह विद्या का अक्षय भंडार है। ये पुराण सभी प्रकार के कल्याण देने वाला तथा त्रैताप आधिभौतिक, आधिदैविक और आधिदैहिक आदि का शमन करता है। ज्ञान, भक्ति और वैराग्य का यह महान ग्रंथ है। इस पुराण में वर्णाश्रम धर्म व्यवस्था को पूरी मान्यता दी गई है तथा स्त्री, शूद्र और पतित व्यक्ति को वेद सुनने के अधिकार से वंचित किया गया है। ब्राह्मणों को अधिक महत्व दिया गया है। वैदिक काल में स्त्रियों और शूद्रों को वेद सुनने से इसलिए वंचित किया गया था कि उनके पास उन मंत्रों को श्रवण करके अपनी स्मृति में सुरक्षित रखने का न तो समय था और न ही उनका बौद्धिक विकास इतना तीक्ष्ण था। किंतु बाद में वैदिक ऋषियों की इस भावना को समझे बिना ब्राह्मणों ने इसे रूढ़ बना दिया और एक प्रकार से वर्गभेद को जन्म दे डाला। भागवत पुराण का 10वां स्कंध भक्तों में विशेष प्रिय है। श्रीमद् भागवत पुराण
में बार बार श्री कृष्ण के ईश्वरीय और अलौकिक रूप का ही वर्णन किया गया है। पुराणों के लक्षणों में प्रायः 5 विषयों का उल्लेख किया गया है, किंतु इसमें 10 विषयों सर्ग विसर्ग, स्थान, पोषण, ऊति, मनवंतर, ईशानुकथा, निरोध, मुक्ति और आश्रय का वर्णन प्राप्त होता है। दूसरे अध्याय में इन 10 लक्षणों का विवेचन किया जा चुका है। यहाँ श्री कृष्ण के गुणों का बखान करते हुए कहा गया है कि उनके भक्तों की शरण लेने से किरातहूण, आंध्र, पुलिंद, पुलकस, आभीर, कंक, यवन और खस आदि तत्कालीन जातियां भी पवित्र हो जाती हैं। इस पुराण में 12 स्कंद हैं, जिनमें विष्णु के अवतारों का ही वर्णन है। नैमिषारण्य में शनकादि ऋषियों की प्रार्थना पर लोमहर्षण के पुत्र उग्रश्रवा सूत जी ने इस पुराण के माध्यम से श्री कृष्ण के 24 अवतारों की कथा कही है। भागवत में 18,000 श्लोक, 335 अध्याय तथा 12 स्कंद हैं। इसके विभिन्न स्कंदों में विष्णु के लीलावतारों का वर्णन बड़ी सुकुमार भाषा में किया गया है, परंतु भगवान कृष्ण की ललित लीलाओं का विशद विवरण प्रस्तुत करने वाला दशम स्कंद भागवत का हृदय है। अन्य पुराणों में, जैसे विष्णु पुराण, पंचम अंश, ब्रह्म वैवर्त, कृष्ण जन्म खंड आदि में भी कृष्ण का चरित्र निबद्ध है, परंतु दशम स्कंद में लीला पुरुषोत्तम का चरित्र जितनी मधुर भाषा, कोमल पद विन्यास तथा भक्ति रस से आप्लुत होकर वर्णित है, वह अद्वितीय है। रास पंचाध्यायिक 10.29.33 अध्यात्म तथा साहित्य उभय दृष्टियों से काव्य जगत में एक अनूठी वस्तु है। वेणु गीत 10.21, गोपी गीत 10.30, युगल गीत 10.35, ब्रह्म गीत 10.47 ने भागवत को काव्य के उदात्त स्तर पर पहुंचा दिया है। भागवत के 12 स्कंद। प्रथम स्कंद, इसमें भक्ति योग और उससे उत्पन्न एवं उसे स्थिर रखने वाला वैराग्य का वर्णन किया गया है। द्वितीय स्कंद, ब्रह्मांड की उत्पत्ति एवं उसमें विराट पुरुष की स्थिति का स्वरूप। तृतीय स्कंद, उद्धव द्वारा भगवान का बाल चरित्र का वर्णन। चतुर्थ स्कंद, राजर्षि ध्रुव एवं पृथु आदि का चरित्र। पंचम स्कंद, समुद्र, पर्वत, नदी, पाताल, नरक आदि की स्थिति। षष्ठ स्कंद, देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी आदि के जन्म की कथा। सप्तम स्कंद, हिरण्यकशिपु, हिरण्याक्ष के साथ प्रहलाद का चरित्र। अष्टम स्कंद, गजेंद्र मोक्ष, मनवंतर कथा, वामन अवतार। नवम स्कंद, राजवंशों का विवरण, श्री राम की कथा। दशम स्कंद, भगवान श्री कृष्ण की अनंत लीलाएं। एकादश स्कंद, यदुवंश का संहार। द्वादश स्कंद, विभिन्न युगों तथा प्रलयों और भगवान के उपांगों आदि का स्वरूप। सृष्टि उत्पत्ति। सृष्टि उत्पत्ति के संदर्भ में इस पुराण में कहा गया है, एकोहम बहुस्यामी, अर्थात एक से बहुत होने की इच्छा के फलस्वरूप भगवान स्वयं अपनी माया से अपने स्वरूप में काल, कर्म और स्वभाव को स्वीकार कर लेते हैं। तब काल से तीनों गुणों सत्व, रज और तम में क्षोभ उत्पन्न होता है तथा स्वभाव उस क्षोभ को रूपांतरित कर देता है। तब कर्म गुणों के महत्व को जन्म देता है, जो क्रमशः अहंकार, आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी, मन, इंद्रियां और सत्व में परिवर्तित हो जाते हैं। इन सभी के परस्पर मिलने से व्यष्टि समष्टि रूप पिंड और ब्रह्मांड की रचना होती है। ये ब्रह्मांड रूपी अंडा 1000 वर्ष तक ऐसे ही पड़ा रहा। फिर भगवान ने उसमें से सहस्र मुख और अंगों वाले विराट पुरुष को प्रकट किया। उस विराट पुरुष के मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, जांघों से वैश्य और पैरों से शूद्र उत्पन्न हुए। विराट पुरुष रूपी नर से उत्पन्न होने के कारण जल को नार कहा गया। ये नार ही बाद में नारायण कहलाया। कुल 10 प्रकार की सृष्टियां बताई गई हैं। महत्तत्व, अहंकार, तन्मात्रा, इंद्रियों के अधिष्ठाता देव, मन और अविद्या, ये 6 प्राकृत सृष्टियां हैं। इनके अलावा 4 विकृत सृष्टियां हैं, जिनमें स्थावर, वृक्ष, पशु, पक्षी, मनुष्य और देव आते हैं। काल गणना। श्रीमद् भागवत पुराण में काल गणना भी अत्यधिक सूक्ष्म रूप से की गई है। वस्तु के सूक्ष्मतम स्वरूप को परमाणु कहते हैं। 2 परमाणुओं से एक अणु और 3 अणुओं से मिलकर एक त्रिश्रेणु बनता है। 3 त्रिश्रेणुओं को पार करने में सूर्य किरणों को जितना समय लगता है, उसे त्रुटि कहते हैं।
त्रुटि का 100 गुना कालवेद होता है और 3 कालवेद का 1 लव होता है। 3 लव का 1 निमेष, 3 निमेष का 1 क्षण तथा 5 क्षणों का 1 काष्ठा होता है। 15 काष्ठा का 1 लघु, 15 लघुओं की 1 नाणिका अथवा दंड तथा 2 नाणिका या दंडों का 1 मुहूर्त होता है। 6 मुहूर्त का 1 प्रहर अथवा याम होता है। एक चतुर्युग, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग में 12,000 दिव्य वर्ष होते हैं। एक दिव्य वर्ष मनुष्यों के 360 वर्ष के बराबर होता है। प्रत्येक वैवस्वत मनु 7,16,114 चतुर्युगों तक अधिकारी रहता है। ब्रह्मा के एक कल्प में 14 मनु होते हैं। ये ब्रह्मा की प्रतिदिन की सृष्टि है। 16 विकारों प्रकृति, महतत्व, अहंकार, 5 तन्मात्राएं, 2 प्रकार की इंद्रियां, मन और पंचभूत से बना ये ब्रह्मांड कोश भीतर से 50 करोड़ योजन विस्तार वाला है। उसके ऊपर 10-10 आवरण हैं। ऐसी करोड़ों ब्रह्मांड राशियां जिस ब्रह्मांड में परमाणु रूप में दिखाई देती हैं, वही परमात्मा का परमधाम है। इस प्रकार पुराणकार ने ईश्वर की महत्ता, काल की महानता और उसकी तुलना में चराचर पदार्थ अथवा जीव की अत्यल्पता का विशद विवेचन प्रस्तुत किया है। प्रथम स्कंद। इस पुराण के प्रथम स्कंद में 29 अध्याय हैं, जिनमें शुकदेव जी ईश्वर भक्ति का महात्म्य सुनाते हैं। भगवान के विविध अवतारों का वर्णन, देवर्षि नारद के पूर्व जन्मों का चित्रण, राजा परीक्षित के जन्म, कर्म और मोक्ष की कथा, अश्वत्थामा का निंदनीय कृत्य और उसकी पराजय, भीष्म पितामह का प्राण त्याग, श्री कृष्ण का द्वारका गमन, विदुर के उपदेश, धृतराष्ट्र, गांधारी तथा कुंती की तन गमन एवं पांडवों का स्वर्गारोहण के लिए हिमालय में जाना आदि घटनाओं का क्रमवार कथानक के रूप में वर्णन किया गया है। द्वितीय स्कंद। इस स्कंद का प्रारंभ भगवान के विराट स्वरूप वर्णन से होता है। इसके बाद विभिन्न देवताओं की उपासना, गीता का उपदेश, श्री कृष्ण की महिमा और कृष्णार्पणमस्तु की भावना से की गई भक्ति का उल्लेख है। इसमें बताया गया है कि सभी जीवात्माओं में आत्मा स्वरूप कृष्ण ही विराजमान है। पुराणों के 10 लक्षणों और सृष्टि उत्पत्ति का उल्लेख भी इस स्कंद में मिलता है। तृतीय स्कंद। तृतीय स्कंद उद्धव और विदुर जी की भेंट के साथ प्रारंभ होता है। इसमें उद्धव जी श्री कृष्ण की बाल लीलाओं तथा अन्य लीला चरित्रों का उल्लेख करते हैं। इसके अलावा विदुर और मैत्रेय ऋषि की भेंट, सृष्टि क्रम का उल्लेख, ब्रह्मा की उत्पत्ति, काल विभाजन का वर्णन, सृष्टि विस्तार का वर्णन, वराह अवतार की कथा, दिति के आग्रह पर ऋषि कश्यप द्वारा असमय दिति से सहवास एवं 2 अमंगलकारी राक्षस पुत्रों के जन्म का शाप देना, जय विजय का सनत कुमार द्वारा शापित होकर विष्णुलोक से गिरना और दिति के गर्भ से हिरण्याक्ष एवं हिरण्यकशिपु के रूप में जन्म लेना, वराह अवतार द्वारा हिरण्याक्ष का वध, कर्दम देवहूति का विवाह तथा कर्दम देवहूति के पुत्र कपिल मुनि के रूप में भगवान का अवतार, सांख्य शास्त्र का उपदेश आदि का वर्णन इस स्कंद में किया गया है। चतुर्थ स्कंद। इस स्कंद की प्रसिद्धि पुरंजनोपाख्यान के कारण बहुत अधिक है। इसमें पुरंजन नामक राजा और भारतखंड की एक सुंदरी का रूपक दिया गया है। इस कथा में पुरंजन भोग विलास की इच्छा से नवद्वार वाली नगरी में प्रवेश करता है। वहां वह यवनों और गंधर्वों के आक्रमण से माना जाता है। रूपक ये है कि नवद्वार वाली नगरी यह शरीर है। युवावस्था में जीव इसमें स्वच्छंद रूप से विहार करता है, लेकिन कालकन्या रूपी वृद्धावस्था के आक्रमण से उसकी शक्ति नष्ट हो जाती है और अंत में उसमें आग लगा दी जाती है। रूपक को स्पष्ट करते हुए नारद जी कहते हैं, पुरंजन देहधारी जीव है और 9 द्वार वाला नगर यह मानव देह है। 9 द्वार, 2 आँखें, 2 कान, 2 नासिका छिद्र, 1 मुख, 1 गुदा, 1 लिंग। अविद्या तथा अज्ञान की माया रूपी वह सुंदरी है। उसके दास सेवक 10 इंद्रियां हैं। इस नगर शरीर की रक्षा पंचमुखी सर्प 5 प्राणवायु प्राण, अपान, उदान, व्यान और समान करते हैं। 11 सेनापति, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और 11वां मन पाप और पुण्य के 2 पहिए, 3 गुणों सत्व, रज, तम वाली रथ की ध्वजा,
त्वचा आदि 7 धातुओं का आवरण तथा इंद्रियों द्वारा भोग शिकार का प्रतीक है। काल की प्रबल गति एवं वेग ही शत्रु गंधर्व चंडवेग है। उसके 360 गंधर्व सैनिक वर्ष के 360 दिन एवं रात्रि हैं, जो शनय आयु का हरण करते हैं। 5 प्राण वाला मनुष्य रात दिन उनसे युद्ध करता रहता है और हारता रहता है। काल भयग्रस्त जीव को ज्वर अथवा व्याधि से नष्ट कर देता है। इस रूपक का भाव यही है कि मनुष्य अपनी इंद्रियों के उपभोग से निरंतर भोग विलास में पड़कर अपने शरीर का क्षय करता रहता है। वृद्धावस्था आने पर शक्ति क्षीण होकर अनेक रोगों से ग्रस्त एवं नष्ट हो जाता है। परिजन उसके पार्थिव शरीर को आग की भेंट चढ़ा देते हैं। पंचम स्कंध में प्रियव्रत, अग्निध्र, राजा नाभि, ऋषभदेव तथा भरत आदि राजाओं के चरित्रों का वर्णन है। ये भरत जड़ भरत है, शकुंतला पुत्र नहीं। भरत का मृग मोह में मृग योनि में जन्म, फिर गंडक नदी के प्रताप से ब्राह्मण कुल में जन्म तथा सिंधु सौवीर नरेश से आध्यात्मिक संवाद आदि का उल्लेख है। इसके पश्चात पुरंजनोपाख्यान की भांति भवाटवी का वर्णन किया गया है, जिसमें रूपक द्वारा प्राणियों के संसार रूपी भवसागर में मोह रूपी दलदल का सुंदर वर्णन किया गया है। इसके बाद भरत वंश तथा भुवन कोश का वर्णन है। भारत का भौगोलिक वर्णन तथा भगवान विष्णु का स्मरण शिशुमार नामक ज्योतिष चक्र द्वारा करने की विधि बताई गई है। अंत में 28 प्रकार के नरकों रौरव नरक का वर्णन यहाँ किया गया है। षष्ठ स्कंध में नारायण कवच और पुंसवन व्रत विधि का वर्णन जनोपयोगी दृष्टि से किया गया है। पुंसवन व्रत करने से पुत्र की प्राप्ति होती है। व्याधियों, रोगों तथा ग्रहों के दुष्प्रभावों से मनुष्य की रक्षा होती है। एकादशी एवं द्वादशी के दिन इसे अवश्य करना चाहिए। इस स्कंध का प्रारंभ कान्यकुब्ज ब्राह्मण अजामिल उपाख्यान से होता है। अपनी मृत्यु के समय अजामिल अपने पुत्र नारायण को पुकारता है। उसकी पुकार पर भगवान विष्णु के दूत आते हैं और उसे परमलोक ले जाते हैं। भागवत धर्म की महिमा बताते हुए विष्णु दूत कहते हैं कि चोर, शराबी, मित्रद्रोही, ब्रह्मघाती, गुरु पत्नीगामी और चाहे कितना भी बड़ा पापी क्यों न हो, यदि वह भगवान विष्णु के नाम का स्मरण करता है तो उसके कोटि कोटि जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। किंतु इस कथन में अतिशयोक्ति दिखाई देती है। परस्त्रीगामी और गुरु की पत्नी के साथ समागम करने वाला कभी सुखी नहीं हो सकता। ये तो जघन्य पाप है। ऐसा व्यक्ति रौरव नरक में ही गिरता है। इसी स्कंध में दक्ष प्रजापति के वंश का भी वर्णन प्राप्त होता है। नारायण कवच के प्रयोग से इंद्र को शत्रु पर भारी विजय प्राप्त होती है। इस कवच का प्रभाव मृत्यु के पश्चात भी रहता है। इसमें वृत्रासुर राक्षस द्वारा देवताओं की पराजय, दधीचि ऋषि की अस्थियों से वज्र निर्माण तथा वृत्रासुर के वध की कथा भी दी गई है। सप्तम स्कंध में भक्तराज प्रहलाद और हिरण्यकश्यपु की कथा विस्तार पूर्वक है। नरसिंह अवतार की कथा इसके अतिरिक्त नवधा भक्ति, धर्म, त्याग तथा निस्पृहता आदि की चर्चा की गई है। अष्टम स्कंध, इस स्कंध में ग्राह द्वारा गजेंद्र के पकड़े जाने पर विष्णु द्वारा गजेंद्र उद्धार की कथा का रोचक वृतांत है। इसी स्कंध में समुद्र मंथन और मोहिनी रूप में विष्णु द्वारा अमृत बांटने की कथा भी है। देवासुर संग्राम और भगवान के वामन अवतार की कथा भी इस स्कंध में है। अंत में मत्स्यावतार की कथा ये स्कंध समाप्त हो जाता है। नवम स्कंध, पुराणों के एक लक्षण वंशानुचरित के अनुसार इस स्कंध में वैवस्वत मनु एवं उनके 5 पुत्रों के वंश इक्ष्वाकु वंश, निमि वंश, चंद्र वंश, विश्वामित्र वंश तथा पुरु वंश, भरत वंश, मगध वंश, अनु वंश, द्रयु वंश, तुर्वसु वंश और यदु वंश आदि का वर्णन प्राप्त होता है। राम, सीता आदि का भी विस्तार से विश्लेषण किया गया है। उनके आदर्शों की व्याख्या भी की गई है। दशम स्कंद, ये स्कंद 2 खंडों पूर्वार्ध और उत्तरार्ध में विभाजित है। इस स्कंद में श्री कृष्ण चरित्र विस्तार पूर्वक है। प्रसिद्ध रास पंचाध्याय भी इसमें प्राप्त होती है।
पूर्वार्ध के अध्यायों में श्री कृष्ण के जन्म से लेकर अक्रूर जी के हस्तिनापुर जाने तक की कथा है। उत्तरार्ध में जरासंध से युद्ध, द्वारकापुरी का निर्माण, रुक्मिणी हरण, श्री कृष्ण का गृहस्थ धर्म, शिशुपाल वध आदि का वर्णन है। ये स्कंद पूरी तरह से श्री कृष्ण लीला से भरपूर है। इसका प्रारंभ वसुदेव देवकी के विवाह से प्रारंभ होता है। भविष्यवाणी, कंस द्वारा देवकी के बालकों की हत्या, कृष्ण का जन्म, कृष्ण की बाल लीलाएं, गोपालन, कंस वध, अक्रूर जी की हस्तिनापुर यात्रा, जरासंध से युद्ध, द्वारका पलायन, द्वारका नगरी का निर्माण, रुक्मिणी से विवाह, प्रद्युम्न का जन्म, शंबासुर वध, स्यमंतक मणि की कथा, जाम्बवती और सत्यभामा से कृष्ण का विवाह, उषा अनिरुद्ध का प्रेम प्रसंग, बाणासुर के साथ युद्ध तथा राजा नृग की कथा आदि के प्रसंग आते हैं। इसी स्कंद में कृष्ण सुदामा की मैथिली की कथा भी दी गई है। एकादश स्कंद में राजा जनक और नवयोगेश्वर 9 योगियों के संवाद द्वारा भगवान के भक्तों के लक्षण गिनाए गए हैं। ब्रह्मवेता दत्तात्रेय महाराज यदु को उपदेश देते हुए उनके द्वारा बनाए गए 24 गुरु पृथ्वी, वायु, आकाश, जल, अग्नि, चंद्रमा, सूर्य, कबूतर, वैश्या, कुंवारी कन्या आदि से प्राप्त शिक्षाओं की विस्तृत चर्चा की। आगे उद्धव को शिक्षा देते हुए 18 प्रकार की सिद्धियों का वर्णन किया गया है। इसके बाद ईश्वर की विभूतियों का उल्लेख करते हुए वर्णाश्रम धर्म, ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग का वर्णन है। द्वादश स्कंद, इस स्कंद में राजा परीक्षित के बाद के राजवंशों का वर्णन भविष्य काल में किया गया है। इसका सार यह है कि 138 वर्ष तक राजा प्रद्योतन, फिर शिशुनाग वंश के 10 राजा, मौर्य वंश के 10 राजा 136 वर्ष तक, शुंग वंश के 10 राजा 112 वर्ष तक, कण्व वंश के 4 राजा 345 वर्ष तक, फिर आंध्र वंश के 30 राजा 456 वर्ष तक राज्य करेंगे। इसके बाद आमीर, गर्दभी, कड, यवन, तुर्क, गुरुंड और मौन राजाओं का राज्य होगा। मौन राजा 300 वर्ष तक और शेष राजा 1099 वर्ष तक राज्य करेंगे। इसके बाद वालिक वंश और शूद्रों तथा मलेच्छों का राज्य हो जाएगा। धार्मिक और आध्यात्मिक कृति के अलावा शुद्ध साहित्यिक एवं ऐतिहासिक कृति के रूप में भी ये पुराण अत्यंत महत्वपूर्ण है। श्लोकी भागवत। अगर आपके पास इतना समय नहीं है कि पूरी भागवत का पाठ कर सकें और आप करना चाहते हैं, चिंता की कोई बात नहीं। ये 4 ऐसे श्लोक हैं जिनमें संपूर्ण भागवत तत्व का उपदेश समाहित है। यही मूल श्लोकी भागवत है। पुराणों के मुताबिक ब्रह्मा जी द्वारा भगवान नारायण की स्तुति किए जाने पर प्रभु ने उन्हें संपूर्ण भागवत तत्व का उपदेश केवल 4 श्लोकों में दिया था। वे 4 श्लोक जिनके पाठ से पूरी भागवत पाठ का फल मिलेगा। श्लोक 1। अहमेवास्मेवाग्रे नान्यद् यत् सत् सत् परम पश्चादः यदैतच् योवशिष्येत् सोऽस्म्यहम्। अर्थ, सृष्टि से पूर्व केवल मैं ही था, सत असत या उससे परे मुझसे भिन्न कुछ नहीं था। सृष्टि न रहने पर प्रलय काल में भी मैं ही रहता हूँ। ये सब सृष्टि रूप भी मैं ही हूँ और जो कुछ इस सृष्टि, स्थिति तथा प्रलय से बचा रहता है वह भी मैं ही हूँ। श्लोक 2। ऋतेर्थ यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो माया यथा भासो यथा तम। अर्थ, जो मुझ मूल तत्व को छोड़कर प्रतीत होता है और आत्मा में प्रतीत नहीं होता उसे आत्मा की माया समझो। जैसे वस्तु का प्रतिबिंब अथवा अंधकार छाया होता है। श्लोक 3। यथा महांति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्टान्य प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्। अर्थ, जैसे पंचमहाभूत पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश संसार के छोटे बड़े सभी पदार्थों में प्रविष्ट होते हुए भी उनमें प्रविष्ट नहीं हैं, वैसे ही मैं भी विश्व में व्यापक होने पर भी उससे संपृक्त हूँ। श्लोक 4। एतावदेव जिज्ञास्यं तत्त्व जिज्ञासुनात्मन् अन्वयव्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। अर्थ, आत्मतत्व को जानने की इच्छा रखने वाले के लिए इतना ही जानने योग्य है कि अन्वय, सृष्टि अथवा व्यतिरेक, प्रलय क्रम में जो तत्व सर्वत्र एवं सर्वदा रहता है वही आत्मतत्व है। श्रीमद् भागवत का महत्व।
श्रीमद् भागवत साक्षात भगवान का स्वरूप है, इसीलिए श्रद्धापूर्वक इसकी पूजा अर्चना की जाती है। इसके पठन एवं श्रवण से भोग और मोक्ष दोनों सुलभ हो जाते हैं। मन की शुद्धि के लिए इससे बड़ा कोई साधन नहीं है। सिंह की गर्जना सुनकर जैसे भेड़िए भाग जाते हैं, वैसे ही भागवत के पाठ से कलियुग के समस्त दोष नष्ट हो जाते हैं। इसके श्रवण मात्र से हरि हृदय में आ विराजते हैं। श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि बहुत से शास्त्र सुनने से क्या लाभ हैं। इससे तो व्यर्थ का भ्रम बढ़ता है। भोग और मुक्ति के लिए तो एकमात्र भागवत शास्त्र ही पर्याप्त है। हजारों अश्वमेध और वाजपेय यज्ञ इस कथा का अंश मात्र भी नहीं है। फल की दृष्टि से भागवत की समानता गंगा, गया, काशी, पुष्कर या प्रयाग कोई भी तीर्थ नहीं कर सकता। सम्मान के साथ सेवा का अवसर दिलाने में सहायक जनमानस में भागवत का विशिष्ट स्थान है। अतः भागवत के ज्ञाता के लिए रोजगार की समस्या आड़े नहीं आती। आज लाखों लोग भागवत प्रवक्ता बनकर स्वयं धन कमा रहे हैं और दूसरों को भी जीवन यापन का अवसर प्रदान कर रहे हैं। इस प्रकार भागवत का ज्ञान प्राप्त करके तथा प्रवचनकार बनकर कोई भी व्यक्ति धन के साथ साथ सम्मान और यश भी अर्जित कर सकता है। कितना और कब करें पाठ? क्योंकि बहुत दिनों तक चित्तवृत्ति को वश में रखना तथा नियमों में बंधे रहना कठिन है, इसलिए भागवत के सप्ताह श्रवण की विधि उत्तम मानी गई है। भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, आषाढ़ और श्रावण मास के शुभ मुहूर्त में कथा सप्ताह का आयोजन होना चाहिए। तथापि भागवत में स्पष्टतः कहा गया है कि इसके पठन श्रवण के लिए दिनों का कोई नियम नहीं है। इसे कभी भी पढ़ा सुना जा सकता है। मात्र एक, आधे या चौथाई श्लोक के अर्थ सहित नित्य पाठ से अभीष्ट फलों की प्राप्ति हो सकती है। जिस घर में नित्य भागवत कथा होती है, वह तीर्थ रूप हो जाता है। केवल पठन श्रवण ही पर्याप्त नहीं, इसके साथ अर्थबोध, मनन, चिंतन, धारण और आचरण भी आवश्यक है। इस प्रकार त्रिविधि दुखों के नाश, दरिद्रता, दुर्भाग्य एवं पापों के निवारण, काम क्रोध आदि शत्रुओं पर विजय, ज्ञान वृद्धि, रोजगार, सुख समृद्धि, भगवत प्राप्ति एवं मुक्ति यानी सफल जीवन के संपूर्ण प्रबंधन के लिए भागवत का नित्य पठन श्रवण करना चाहिए, क्योंकि इससे जो फल अनायास ही सुलभ हो जाता है वह अन्य साधनों से दुर्लभ ही रहता है। वस्तुतः जगत में शुक कथा, भागवत शास्त्र से निर्मल कुछ भी नहीं है। इसलिए भागवत रस का पान सभी के लिए सर्वदा हितकारी है। श्रीमद् भागवत कथा के श्रवण से मानव मन में परमात्मा के प्रति प्रीत का उदय होने के साथ आचरण शुद्ध होता है। आचरणवान पुरुष चलता फिरता वेद रूप होता है और भगवान की कथा मनुष्य को ये स्वरूप प्रदान करने में पूर्ण समर्थ है। श्री सच्चिदानंद का शाब्दिक विग्रह करते हुए कथा व्यास ने कहा कि भगवान सर्वकालिक, चैतन्य और ज्ञानवान हैं। संसार के सभी सुख अस्थायी और क्षणभंगुर हैं, किंतु ईश्वर के सानिध्य से प्राप्त होने वाला सुख शाश्वत होता है। श्रीमद् भागवत कथा अंधकार से प्रकाश अर्थात अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जाती है। भगवान के स्वभाव है कि दैविक और भौतिक तापों से उनकी कथा सबकी रक्षा करती है। भगवान की कथा और सत्संग की शक्ति से मनुष्य का स्वभाव समाज में प्रशंसनीय हो जाता है। भक्ति, ज्ञान और वैराग्य को जगाने में कथा की महिमा अपरंपार है। सांसारिक वस्तुओं की असारता सिद्ध करने के लिए ब्रह्मदेव की कथा सुप्रसिद्ध है। सर्वव्यापक परमात्मा ही भगवान श्री विष्णु हैं। ये संपूर्ण विश्व भगवान विष्णु की शक्ति से ही संचालित है। वे निर्गुण भी हैं और सगुण भी। वे अपने 4 हाथों में क्रमशः शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण करते हैं। जो किरीट और कुंडलों से विभूषित, पीतांबरधारी, वनमाला तथा कौस्तुभमणि को धारण करने वाले, सुंदर कमलों के समान नेत्र वाले भगवान श्री विष्णु का ध्यान करता है, वह भव बंधन से मुक्त हो जाता है। समस्त देहधारियों के अंतःकरण में अंतर्यामी रूप से स्थित भगवान उनके जीवन के कारण हैं तथा बाहर काल रूप से स्थिर हुए वे ही उनका नाश करते हैं। अतः जो आत्मज्ञानी जन अंतर्दृष्टि द्वारा उन अंतर्यामी की उपासना करते हैं, वे मोक्ष रूप अमर पद पाते हैं, और जो विषय परायण अज्ञानी पुरुष बाह्य दृष्टि से विषय चिंतन में ही लगे रहते हैं,
वे जन्म मरण रूप मृत्यु के भागी होते हैं।